प्रभु जी, एक सवाल मन में आता है। आज की जो जनरेशन है, आज हम सबकी लाइफ में कितना डिप्रेशन हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, लोग एडिक्टिव हो चुके हैं इतनी चीज़ों के और बहुत नेगेटिव भी सोचने लग जाते हैं। कभी एक छोटी सी घटना भी हमें रात रात तक सोने नहीं देती। तो इन चीज़ों से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? कोई लोग गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अरे भाई थोड़ी देर सो लेते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे को किसी ने गुस्सा दिलाया, हमें किसी ने परेशान किया तो मैं जाकर उस पर ब्लास्ट हो जाऊँ, चाहे वो मेरी मदर हो या फादर हो, दोस्त हो, और उल्टा सीधा लोग बोलते हैं। कुछ लोगों को ऐसे करने से शांति मिलती है। कुछ लोग आज की डेट में मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, अकेले स्थान पर कहीं बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है। फिर आदमी जब बाहर निकल के आता है तो वही पुराना इंसान, गुस्से वाला, नखरे वाला, वही इंसान बन के आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवत गीता से हमें इनर इंटरनल पीस, मन की शांति कैसे मिल सकती है? बहुत अच्छा, यस, वेरी रेलेवेंट जो आपने आज पूछा। देखिए, ये जो टेम्पररी सॉल्यूशंस हम अप्लाई करते हैं, डिप्रेशन तो आज ऐसा हो गया है कि घर घर में डिप्रेशन फैल गया है। लोग डिप्रेशन को अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं। पैसा हो ना हो, डिप्रेशन जेब में रख के जरूर घूमते हैं। तो अर्जुन का भी वही परिस्थिति थी। लेकिन अब देखिए, अब कोई होता है डिप्रेशन में, गुस्सा कर देता है, निकाल देता है, तो वो निकाल तो दिया अपने गुस्से को अपने, लेकिन उसका जो रिपरकशन होगा, उसका बाद में जो रिजल्ट होगा, या तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, या तो दरारें आ जाएंगी रिलेशनशिप में, बिल्कुल, या तो आप किसी को इतना बुरा बोल देंगे कि वो फिर अगर उसने भी अपना डिप्रेशन आपके ऊपर निकाल दिया तो भारी पड़ जाएंगे। इसीलिए झगड़े इवन फिजिकल भी हो जाते हैं, हाथापाई पे उतर आते हैं लोग। दूसरा है मेडिटेशन किया, वो अच्छा है लेकिन वो टेम्पररी है। ये सब क्या हो रहा है? ये ऊपर से हो रहा है। जैसे सड़कें बन रही हैं, अभी सड़कें जो बन रही हैं या बनती थी या जो भी है, कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि अंदर को अच्छे से आपने नहीं किया है, और हर बारिश में हमारा कंप्लेंट होता है सड़क जो है खड्डे हो गए, क्योंकि अंदर काम नहीं हुआ है, रूट्स हमारी स्ट्रांग नहीं है बेसिकली। यस, तो सबसे पहले तो आपके जीवन में कुछ घटना घटी जिसने आपकी पूरी नींद उड़ा दी। तो वो घटना घटी क्यों, इसको समझने का अगर आप प्रयास करें, इसको समझें कि घटना घटी क्यों, कारण क्या है, तो आप इसका जड़ को पकड़ेंगे। जब आप इसकी जड़ को पकड़ेंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं आज कोरोना वायरस, उसके सिम्टम है, लेकिन फिर आया कि एसिम्टोमेटिक कोरोना वायरस, यानी सिम्टम है ही नहीं, एसिम्टोमेटिक है। अब सिम्टम है, सिम्टम नहीं है, कोरोना वायरस हो सकता है। किसी को, हमने तो ऐसे भी केसेस देखे जहाँ सिम्टम है लेकिन वायरस नहीं है। तो अभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, जो वैक्सीन बनाई साइंटिस्ट ने, वो कैसे बनती है, वो पूरा वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर को, जो उसके जीन्स होते हैं वायरस के, पूरा उसको है ना पूरा पोस्टमार्टम कर दिया वायरस को, और उसको समझे कि कैसे कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा रूट। इसीलिए तो टाइम लगा ना, 1 साल लग गया। वैज्ञानिक 1 साल 8 महीने, जो भी 8 महीने 10 महीने उन्होंने इतना एफर्ट डाला, तब जाके वैक्सीन आती है। तो हमारे जीवन में भी थोड़ा धैर्य रख के, क्यों हुआ नुकसान, क्यों हुआ फायदा, फायदे में तो हम सोचते नहीं हैं, क्यों हुआ हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव, उसको थोड़ा सोचेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, हमारे जीवन में ना कुछ बड़ी घटनाएं नहीं घट रही हैं, छोटी छोटी घटनाएं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, अब फ़ोन बज गया, फ़ोन लेकिन साइलेंट पे है, तो उसमें मेरा दोस्त राम मुझे कॉल कर रहा है। अब फ़ोन रिंग हो रहा है, लेकिन मैं तो लेक्चर में बैठा हूँ, तो मैं फ़ोन उठा नहीं रहा हूँ। तो उसने एक बार किया, 10 मिनट बाद दूसरी बार किया, तीसरी बार जब कर रहा है, तो उस समय क्या हुआ, उसको बिजी कॉलर ट्यून आ रही है, क्योंकि जब राम ने कॉल किया तो उसके पहले श्याम कॉल कर रहा है, तो श्याम का रिंगिंग हो रहा है, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, रिंगिंग हो रहा है, लेकिन राम को बिजी मिलता है। फिर चौथी बार फिर राम ने किया तो उसको इंगेज, उसको फिर रिंगिंग मिला। अब वो क्या सोचता है कि चक्रवर्ती प्रभु तो हमारा फोन ही नहीं उठा रहा है, बीच में दूसरों का फोन उठा रहा है। फिर आप उसको समझाइए, भाई मैं क्लास में था। नाराज हो गए वो, नाराज हो गए, 15 दिन नाराज रहे। ये सच की घटना है, 15 दिन नाराज रहे। हमने बताया भाई मैं तो क्लास में था। नहीं, आपका फोन इंगेज था, मतलब आप दूसरे से तो बात कर रहे थे ना। देखिए, इतनी छोटी सी घटना है, इसको लेके
15 दिन उस व्यक्ति के मन में वो नेगेटिविटी भरी रही। और उसके कारण क्या होता है, जब हमारे मन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बैकग्राउंड में रहती है तो छोटी छोटी चीज़ें हमको उत्तेजित कर देती हैं, क्रोधित कर देती हैं। और बेचारा कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आप खाना खा रहे हैं, एक चपाती और एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो आप गुस्सा हो जाते हैं। अरे बेचारा प्रेम से आपको चपाती एक एक्स्ट्रा दे रहा है, हम गुस्सा हो जाते हैं। आप देखिएगा गौरव जी, हमारे जीवन में ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, बड़ी घटना तो नहीं घट रही, कोई बम तो आपके ऊपर न्यूक्लियर बम नहीं गिर रहा है। ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में नेगेटिविटी ला रही हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ताम तितिक्षु सभारता। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइनो अनित्यम ताम तितिक्षु सभारत। इसको सहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को सहना चाहिए। और हम ना इमोशंस पे ज़्यादा ड्रिवन है अभी समाज। ये हम जब इमोशंस पे ड्रिवन हो जाते हैं, अर्जुन इमोशनली ड्रिवन हो गया, यानी उसके इमोशंस उसको चला रहे हैं। हमारा जीवन में 4 चीज़ें होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं अपने आप में एक यूनिवर्स जैसा है। एक फिजिकल बॉडी है सबसे पहला, दूसरा इसके अंदर मन है, मन में इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, अच्छा बुरा लगना, ये सब इमोशन का खेल है। तीसरा है इंटेलेक्चुअल, बुद्धि है, तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे है। चौथा है आत्मा, स्पिरिचुअल लेवल पे। कोई भी परिस्थिति को ये 4 लेवल से भापना चाहिए। और जो सोचने समझने की शक्ति है वो भगवान ने बुद्धि को दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मन को सामने ला रहे हैं। इसीलिए पूरे दुनिया में इमोशनली ड्रिवन कॉन्शियसनेस बढ़ गया है। इनफैक्ट अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट भी बोलता है कि किसी ने वसीयत लिखी है बहुत इमोशन में आके, तो उस वसीयत को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि सोचने का काम बुद्धि का है। तो आप मन से मत सोचिए, छोटी मोटी चीज़ों को, छोटे छोटे झगड़ों में हम डिवोर्स ले लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को रहने दीजिए, दबाव में आकर, अपने मन के दबाव में आकर मेंटल प्रेशर हो रहा है। डिप्रेशन क्या है, ये मेंटल प्रेशर है। लेकिन आप बुद्धि को लेके आइए, बुद्धि को स्ट्रेंथ मिलेगा नॉलेज से। ये दिव्य ज्ञान भगवद गीता का जब आपको मिलेगा तो आपकी बुद्धि पावरफुल होगी और वो मन को बोलेगी शांत करके बैठो, मैं चला रहा हूँ। तो देन आप देखेंगे कि हमारे नौजवान उत्साहित रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल सही प्रभु जी। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने बताया। और मन कंट्रोल में है तो सब कुछ कंट्रोल में है। हम खुद को, अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारा काम है, वो सब सही तरीके से हम चला सकते हैं। देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश दैट अ पर्सन इज़ हायर्ड फॉर हिज क्वालिफिकेशन एंड फायर्ड ड्यू टू हिज बिहेवियर। तो हमारा बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्द एक बार किसी को कुछ गलत शब्द बोल दे, वो वापस कभी लिए नहीं जा सकते। तो अपने शब्दों को हमें इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम ऐसे लोगों से जुड़े हों या ऐसी कोई किताब पढ़ रहे हों जिससे हमें कुछ सीखने को मिले और जिससे हमारे अंदर भी कोई परिवर्तन आए। भगवान ने बड़ा सुंदर संसार बनाया और भगवान ने ये भगवद गीता हमें दी। अगर भगवद गीता पढ़ के इस सुंदर संसार में हम खुश रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें और उस दिशा में चलें कि जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त करें, भगवान ने वही प्रोग्राम हमारे लिए बनाया है। अगर हम भगवद गीता सिर्फ पढ़ के भगवान के उस प्रोग्राम को फॉलो करें तो आज भी आनंद है, कल भी आनंद है, हमेशा के लिए हमको आनंद मिलेगा। आज जो दुख की परिस्थिति है, क्योंकि हमने भगवद गीता को साइड कर दिया अपने जीवन से और अपने हम लोग हिसाब से चलने लगे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। तो उसको हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, इसको पढ़िए, इसको समझिए, भगवान के इस प्रोग्राम में फिट हो जाइए। आपको 100% गारंटी से आज भी आनंद मिलेगा, कल भी आपको आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।